लॉजिक गेट्स एंड चाहिए लॉजिक गेट लॉक कर दो लॉजिक गेट्स एंड ट्रांजिस्टर्स ठीक है। चलो अभी कल दो एप्लीकेशन किया था। फर्स्ट वाज एलईडी और एलईडी कौन से मोड में वर्क कर रहा था? इट वाज देन फॉरवर्ड ट्रांजिस्टर सही है। एंड एलईडी में हमने कौन सा यूज किया था? बोर्स थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा स्लाइड है वहां से। चलो फर्स्ट वाज एलईडी। एलईडी में हमने क्या डिस्कस किया था कि एलईडी इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स कैसे कन्वर्शन होगा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऐसे शुरुआत क्या करते कि वो कौन से मोड में वर्क करेगा? फॉरवर्ड मोड ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि फॉरवर्ड बायस मोड में इलेक्ट्रॉन जो है तो डिफ्यूजन करता है। इट इज जंप फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप सही है। और जब वो एन से भी जंप करेगा तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्किट में क्या देगा? करंट। वापस कौन से बैंड में आता है? वैलेंस बैंड। बोलो फिर से कहाँ आ रहा है? इट इज अगेन कमिंग टू द कंडक्शन ये वैलेंस बैंड ना। पहले वैलेंस बैंड में था फिर डिफ्यूजन करके करंट दिया तो कहाँ गया? कंडक्शन। अगेन इट इज रिटर्न इनटू वेयर? वैलेंस बैंड। तो क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। यस और नो? आया ना? सो देयर इज रिकॉम्बिनेशन इन द वैलेंस बैंड। आपको एक स्टेटमेंट याद रखना कि एलईडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। आया ना? तो जब वो वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। और बोलो ये जो एनर्जी हो दिस विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज E इक्वल टू व्हाट? hv। हमने क्या कहा था कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है पहले तो हमने अगर सिलिकॉन लिया तो कितना 1.1 ना कितना होगा? 1.1। और अभी ये 1.1 है इससे क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा कि इधर भी लाइट हीट ना। पर हमको क्या चाहिए? लाइट। so what we need to do is हमें चेंज करना पड़ेगा ना। हमें नॉर्मल सेमीकंडक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। किससे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर सही है। तो देखो कंपाउंड सेमीकंडक्टर से जब वो रिप्लेस होगा तो इट विल रिप्लेस बाय कंपाउंड सेमीकंडक्टर।
तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का जो एनर्जी होता है, फॉरबिडन एनर्जी, हमने क्या कहा था, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है जो रिलीज होगा बाबू किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी फॉरबिडन एनर्जी क्या है ना। तो यहाँ पे जैसे हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या कितना बड़ा होता है, या तो उसका वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि सच इट विल मैच द रेंज ऑफ विजिबल लाइट ना। तो अभी आपको क्या मिलेगा, हीट क्या लाइट, दैट इज विद योर ना, डिपेंडिंग ऑन कितना फॉर्मूला एनर्जी आपने जनरेट किया है ना। तो यहाँ से इट विल स्टार्ट वर्किंग एज व्हाट, LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। सही है। सो नेक्स्ट इज, आगे हमने बात किया था अबाउट फोटो डायोड, याद है। और फोटो डायोड में व्हाट डू वी से, कौन से मोड वर्क करता है वो, फॉरवर्ड से रिवर्स। P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N टाइप इज कनेक्टेड टू व्हाट, पॉजिटिव। तो जब P टाइप नेगेटिव होगा, N टाइप पॉजिटिव होगा, व्हाट विल हैपन इन रिवर्स बायस मोड, बोलो कौन फ्लो होता है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी, और जब माइनॉरिटी फ्लो होगा तो कौन सा करंट आएगा, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट इज टू स्मॉल, therefore it is said to be dark current because it is not usable। फिर हम क्या करते हैं, जो भी डिप्लीशन लेयर होता है वो डिप्लीशन लेयर में दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ना, इसका चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल। आप क्या करते हो, उस पर लाइट को इंसिडेंट करते हो, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा बोलो क्या होगा, when the light is incident on electron hole combination, वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो फोटोन का एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी के आपके इक्वल है तो उससे बड़ा है तो कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा ना। अभी के लिए जब वो होल से कंबाइंड है तो कौन से बैंड में, बैलेंस बैंड, तो कहां जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाएगा तो क्या देगा, करंट ना, क्या देगा, करंट। और ये करंट को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। जब हम ऑब्जर्व करते हैं फोटो करंट और ड्रिफ्ट करंट का रिएक्शन कैसा होता है, सेम के ऑपोजिट, सेम ना, ऐसा होता है सेम। तो बेसिकली क्या होगा, करंट कम होगा बढ़ेगा, सो यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ करंट जो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये दो एप्लीकेशन है, वन वाज फोटो डायोड एंड सेकंड वाज LED। सो थर्ड हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का थर्ड डिवाइस पढ़ते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो लाइट पे चलता है, या तो लाइट देगा या तो लाइट देगा। लास्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज सोलर सेल। इसकी बात करते हैं हम लोग, सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, सोलर सेल का यूज क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, ये समझना। सो सोलर सेल सबको पता है, स्कूल टाइम पे हमने सबने सोलर पैनल, सोलर डिवाइसेस के बारे में सुना हो। इसका सिंपल फंडामेंटल क्या है कि वो सोलर एनर्जी को, सन से आई हुई एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सी आप जब फोटो इलेक्ट्रिक करते हो उसमें जो सेल यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो आप एक फोटो सेल होगा उसके साथ एक सेल कनेक्ट करके रखते हो और उसका सिस्टम बैटरी कनेक्टेड रहता है ना, आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट का काम है वो इलेक्ट्रॉन से करंट निकालना नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है। बाकी जो करंट निकालता है कौन है, सर्किट रहता है ना। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और सर्किट से कनेक्ट नहीं करोगे तो करंट नहीं देने वाला है। तो डायरेक्टली क्या होता है, जैसे लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन का आपका सेटअप जो है, आपका सर्किट जो है रन करवाएगा और क्या देगा, करंट। इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है, ये समझ लो। बट सोलर सेल जो होता है, सोलर डिवाइसेस जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज फोटो वोल्टेइक सेल। क्या होगा वो, फोटो वोल्टेइक सेल। फोटो वोल्टेइक सेल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खुद का ईएमएफ जनरेट करेगा, इट विल जनरेट इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा फिर क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को ईएमएफ देगा, एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू भागेगा और क्या देगा, करंट। क्या देगा, करंट। तो पहले वो क्या जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है कि पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल। सो इट इज फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो वोल्टेज, फोटो वोल्टेज। समझ आ रहा है,
आर गेटिंग माय पॉइंट। सो फोटो इलेक्ट्रिक में डायरेक्ट करंट आता है, फोटो वोल्टेज में पहले पोटेंशियल आएगा फिर क्या आएगा करंट। डिफरेंस समझा? तो ध्यान देना यार, व्हेन आई टॉक अबाउट सोलर सेल, how it is going to work. So ध्यान देना है, सबसे पहले हमने क्या कहा, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू व्हाट, electrical energy. Second, it is a photo voltaic cell. चलो any one of you can tell me यहाँ पे सोलर सेल का कनेक्शन कैसा हो, फॉरवर्ड बायस मोड के रिवर्स बायस, कौन सा मोड यूज करेंगे हम लोग यहाँ करंट के लिए? व्हाट शुड वी यूज, फॉरवर्ड के रिवर्स? फॉरवर्ड होगा रिवर्स होगा? फॉरवर्ड रिवर्स, क्यों? क्या लाइट इंसिडेंट होने के लिए? सी यहाँ पे ना फॉरवर्ड होता है ना रिवर्स होता है, हम डायोड को यूज नहीं करते, हम यूज करते सिर्फ पीएन जंक्शन। क्या यूज करता है? पीएन जंक्शन। आपने बाइसिंग क्यों किया? पोटेंशियल ईएमएफ प्रोवाइड करने के लिए ना, बट अभी तो कहा कि फोटोवोल्टेइक सेल है, खुद का ईएमएफ जनरेट करना जानता है ना, तो अगर वो खुद का ईएमएफ जनरेट कर सकता है तो क्या मुझे कोई एक्सटर्नल ईएमएफ देने की जरूरत है? नहीं ना। सो वी डोंट रिक्वायर टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल ईएमएफ। एन एक्सटर्नल ईएमएफ समझ में आ रहा है कि हमको कोई भी एक्सटर्नल ईएमएफ देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको पीएन जंक्शन डायोड नहीं चाहिए, मतलब हम कोई भी बाइसिंग नहीं करेंगे। डायोड मतलब क्या बाइसिंग किया है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए? पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन। बाकी सब काम वो खुद कर लेगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे पीएन जंक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस, सो दैट ज्यादा एक्सपोजर मिले, तो दिस इज पीएन जंक्शन। इसका टेक्निकलिटी आप रीड कर सकते हो, कौन सा मटेरियल होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर बाय रीडिंग। बोले ये क्या होगा उसका डिप्लीशन लेयर ना, ये क्या होगा उसका? तो यहाँ पे दिस इज, इफ आई से ये पी टाइप है और ये एन टाइप, तो सिर्फ पीएन जंक्शन का आपको पता है ना, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट वगैरह सब क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में रुक जाता है ना। और पी से एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या एन से पी? एन से पी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन से पी। अब वो प्लस माइनस बना देना है, बोले यहाँ पे मेजॉरिटी कौन होता है? होल्स ना, और यहाँ पे कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। सही है, यहाँ पे कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कौन होगा? इस और को कल ही की तरह हम क्या करेंगे कि ये जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर पहले तो इमूवेबल आयंस होता है और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। इसका चार्ज कैसा है? न्यूट्रल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान से सुनो सब लोग प्लीज, हेलो, पे अटेंशन हियर। So this is electron hole combination. Fine. Clear है? और अब ये इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे से उन्हें एक मेटल कांटेक्ट दिया होता है, क्यों दिया होता है बता दो। सब मेटल लगा दीजिए,
कांटेक्ट के लिए वायर वगैरह लगा सकते। अब क्या होगा, बेसिक प्रोसेस क्या है, अब क्या इंसिडेंट करोगे इसमें, सनलाइट ना, तो बोलो यहाँ पे लाइट विल बी इंसिडेंट एंड दिस लाइट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसके टर्म्स में आ रही है, फोटॉन्स। यहाँ पे सोर्स से मान लो जैसे सन हियर, और यहाँ से लाइट आ रहा है ऐसा, इस पे इंसिडेंट हो रहा है किसके फॉर्म में, फोटॉन्स। किसके फॉर्म में, फोटॉन्स। सही है। बोले जो फोटॉन का एनर्जी होगा इट विल बी इक्वल टू h ना। बोला आपको इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना है और इलेक्ट्रॉन से करंट चाहिए, तो वैलेंस में कहां जाना चाहिए, कंडक्शन में। तो आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन को किससे बड़ा होना चाहिए, ऑर्बिटल एनर्जी क्या है, यस और नो। तो ये तो 100% सेटिस्फाई होगा ना, क्योंकि सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है ना, दोनों का एनर्जीज को ओवरकम कर लेगा, है ना। तो बोले जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा नहीं होगा, होगा ना। दिस इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन विल ब्रेक, यस और नो, एंड इलेक्ट्रॉन होल विल बी सेपरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल विल बी सेपरेटेड। यस और नो। चलो अब आगे क्या होता है ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डिप्लीशन लेयर, देखो जब हमने फोटो डायोड किया था तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल फ्री होता है एक दूसरे को छोड़ देता है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जो नेगेटिव प्लेट होता है वो होल को खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन होल फ्लो होगा, क्या देगा, करंट। क्या देगा, करंट। तो सिंपल था, बट यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं लगाया, देयर इज नो एक्सटर्नल सप्लाई। तो अब ये इलेक्ट्रॉन होल को हमने सेपरेट तो कर दिया है, पर अब इसके आगे क्या, चलो कैन एनीवन टेल मी इसके आगे क्या होगा, वो किसको देखेगा, किसको फॉलो करेगा, क्या करेगा। समझा, फोटो डायोड में क्या किया था, एक्सटर्नल सप्लाई था ना, तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन होल को अलग किया तो बोले इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया, पॉजिटिव प्लेट ना, और होल को नेगेटिव प्लेट, तो घूम गया सर्किट में, क्या दिया, करंट। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल सप्लाई, कोई पॉजिटिव प्लेट कोई नेगेटिव प्लेट नहीं, आपने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो चुका है, बट अभी देयर इज नो वन टू सपोर्ट देम, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल दे फॉलो, क्या लगता है, हाँ कौन लगाएगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, तो वो किसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, द सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एन टाइप की तरफ, पी टाइप की तरफ, सारे के सारे होल्स किधर जाएंगे, पी टाइप। प्लस ये जो माइनॉरिटी है उसमें भी फोर्स लगेगा ना, माइनॉरिटी भी किधर जाएगा, पी टाइप, मतलब होल्स भी किधर जाएगा, पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स भी किधर जाएगा, एन टाइप। क्या ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में आ जाएंगे ना, और सारे के सारे होल्स कहां चले जाएंगे, नहीं समझा। जो भी डिप्लीशन में इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स थे, जो भी माइनॉरिटी थे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, वो सब अभी सेग्रीगेशन होगा ना उनका, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ना इवनली, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, एन टाइप, सारे होल्स कहां जाएंगे, पी टाइप, नहीं समझा। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हियर, ये इलेक्ट्रॉन्स सब कहां जा रहे हैं, एन टाइप की तरफ, ये वाले समझ में आ रहा है, और ये सारे होल्स कहां जा रहे हैं, ये वाले होल्स, समझ में आ रहा है क्या। इसके से क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द होल्स विल बी सेपरेटेड ना, बोलो यहाँ पे पूरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये, सही है कि नहीं है, फाइन। चलो सेग्रीगेशन होने के बाद क्या लगता है आपको, व्हाट विल हैपन नाउ, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बोलो पॉजिटिव कौन होगा, ई ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा पोटेंशियल हायर, ये कौन सा पोटेंशियल लोअर, ये शॉर्ट नो, तो क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। बोले पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, एनर्जी देगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया मतलब क्या क्रिएट किया, ये रखना, तो देखो उसका अपना ये बना लिया, है ना, क्या बना लिया, अभी आप क्या करते हो, ये एक्सटर्नल मेटल कांटेक्ट पे वायर कनेक्ट करते हो ऐसा, और प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस द लोड ना, जिसमें जाना चाहिए, स्टोर वगैरह होना चाहिए, है ना। तो बोला अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है, तो बोलो व्हाट विल हैपन नाउ, इलेक्ट्रॉन्स, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, किसको भगाना शुरू करेगा वो, इलेक्ट्रॉन्स, किसको, इलेक्ट्रॉन्स। तो बोले इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हायर। सो कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस के माइनस, प्लस, इलेक्ट्रॉन में से कहां से कहां जाता है, लोअर टू हायर, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेगा,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस सर्किट में एंटर करेगा ना। नहीं समझा कि नहीं? बराबर है। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ऐसा यहाँ से आ जाएगा, बोलो नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा? ऐसा घूम के नीचे से आएगा ऐसा। What will the direction? Clockwise, anti-clockwise. चलो इधर से भेजते हैं, भेजू ऐसा बोल रहे हो ना? फिर करंट कहाँ से आ जाएगा? प्लस से माइनस ना, प्लस से माइनस, तो करंट ऐसा होगा ना। yes or no? रिलेटिंग बाय पॉइंट, ज्यादा इसमें सोचना नहीं होता है। रिलेटिंग बाय पॉइंट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये करंट आ रहा है और ये क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है किधर से क्या जा रहा है, कन्वेंशन है ना वो, आपने अपना कन्वेंशन बनाया हुआ है। तो कन्वेंशन क्या कहता है, कहाँ से कहाँ जाना है? प्लस से माइनस। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, सर्किट में कहाँ से कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस। ये पॉजिटिव पोटेंशियल बना, ये प्लेट बन गया ना ऐसा, ये प्लस प्लेट बना के नहीं, और ये कौन सा प्लेट बना? आपका आपने सर्किट कनेक्ट किया ना, देखो अभी ऐसा, ये आर ना, तो करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? प्लस से माइनस। नहीं समझा? और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? माइनस से। तो अंदर से नहीं, कहाँ से? बाहर, क्योंकि खुद पॉजिटिव प्लेट बन चुका है, खुद नेगेटिव प्लेट बन चुका है। समझा ये? आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा और हो तो ऐसा हो, तो मिल गया ना करंट। क्या मिला आपको? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सेल। क्या कहते हैं? सोलर सेल। सिंपल है वर्किंग। ऐसा और हो तो बोलो सोलर सेल कैसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? क्या कहते हैं इसको? कौन सा सेल? फोटो वोल्टेज सेल। पहले क्या जनरेट करता है वो? करंट की ईएमएफ। ऐसा और हो तो सबसे पहले उसने जनरेट किया क्या? ईएमएफ। फिर क्या जनरेट किया? करंट। तो प्रोसेस क्या है? आप पीएन जंक्शन डायोड होगे, पीएन जंक्शन लोगे, पीएन जंक्शन उसमें डिप्लीशन लेयर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपने क्या इंसिडेंट किया? लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट? फोरबिडन एनर्जी। जैसे ये लाइट गिरेगा और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा ना, इलेक्ट्रॉन होल अलग होगा, किसका डायरेक्शन फॉलो करेंगे? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, होल इन द सेम डायरेक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन किधर? एन टाइप, सारे होल किधर? पी टाइप। बोलो अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागेगा? माइनस से प्लस, ये भागा, ये और नो करंट कहां से आएगा? प्लस से माइनस। तो करंट आया, ये काम होता है किसका? सोलर सेल का। अभी फिर आपने यहाँ पे अपना कोई डिवाइस लगाया है या तो कुछ स्टोरेज लगाया है, कुछ भी एक चीज कनेक्ट की है जिसमें एनर्जी या तो स्टोर हो रहा है या तो डिवाइस उस पर वर्क कर रहा है। दिस इज द वे टू। क्लियर है ये? समझाइए क्या है? चलो इसमें एक टिपिकल ग्राफ आता है एग्जामिनेशन, कभी पूछा है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा गया कैसा होगा देखो दिया। इसका सर्किट देखो, अगर मैं प्लेट के हिसाब से बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? नेगेटिव प्लेट। बोले क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। सही है? ये क्या है? रेजिस्टेंस आर। क्या है? करंट आई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? इसका ग्राफ प्लॉट करना मुझे। चलो थोड़ा सा गोइंग बैक टू, बोले इसका पोटेंशियल क्या होगा? V ना। चलो ईएमएफ ही ले लेते हैं। ईएमएफ क्या होगा? E। और ये क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना। जब आपका ईएमएफ E होता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है? V ना। सेल का ईएमएफ कितना है? E। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। हेलो, इतना सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? मटेरियल वगैरह है, क्या होगा इसका? इंटरनल रेजिस्टेंस। यस और नो? इसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल ना। इसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होता है? E होता है, V होता है? E। पूरे का ईएमएफ कितना है? E। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V। याद है ये? क्या है? V का फॉर्मूला क्या होता है?
E माइनस I, सही है। दो कंडीशन देता हूँ, आप बताओगे मुझे। अगर ओपन सर्किट लिया है, ओपन सर्किट क्या लेना है? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या जीरो होता है? करंट इज जीरो। सही है। ये रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट ना, कितना होता है? इनफाइनाइट। ओपन कर देते ना, उसको खोल देते हो, चार्ज के पास पाथ ही नहीं है, तो बोलो सारा के सारा जो ईएमएफ है वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल ना। अरे वैसे वैसे रह जाएगा ना यार। तो VOC किसके इक्वल होगा? E, और जितना भी ईएमएफ जनरेट हुआ सब क्या है? पोटेंशियल। याद है ये? तो इस कंडीशन में क्या होता है? पोटेंशियल मैक्सिमम ना, और करंट कैसा होता है? मिनिमम। याद है? ऐसा कुछ किया है? सही समझा। फॉर शॉर्ट सर्किट, क्या होता है? R0। बोलो पूरा जो मैक्सिमम करंट ना, करंट कैसा है? मैक्सिमम। तो VOC कैसा होगा? मिनिमम। कैसा होगा ये? मिनिमम। पूरा के पूरा पोटेंशियल जो आपने क्या बन गया? करंट ना, क्या बन गया? करंट। जो कभी होता नहीं, सब में कोई ना कोई रेशियो होगा ना। ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकल कंडीशन है? आइडियल। आइडियल। ऐसा और नो। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। VI कैरेक्टरिस्टिक वाला। चलो अगर आप ये सर्किट को देखो और ये कंडीशन को देखो, तो कैसा सर्किट है? बताओ मुझे ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लुक एट द डायग्राम, लुक एट द सर्किट, try to understand something. If you can, then you can answer me which quadrant should I use. You first. कुछ भी नेगेटिव में सोचो। फर्स्ट नहीं है, रॉन्ग। यस, बोलो। क्या लगता है? What do you think? सी क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ में क्या चलता है? प्लस माइनस ना। एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ना, और करंट कैसा होगा? नेगेटिव। अगर आप देखते हो तो ये पी टाइप कैसा बना है? एन टाइप कैसा बना है? नेगेटिव। किसका कनेक्शन है? फॉरवर्ड का कि रिवर्स का? पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप नेगेटिव, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में गया ना। कौन सी मोड में गया? फॉरवर्ड बायस मोड। फॉरवर्ड बायस मोड में हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था? VI कैरेक्टरिस्टिक में, V उसको पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव लिया था। फॉरवर्ड बायस मोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, और रिवर्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए V कैसे रहेगा? प्लस के माइनस? तो इस पे V कैसा आया? प्लस। V कैसा आया? प्लस। करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का। करंट कहां से कहां जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा। सही है। अंदर देखो, अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? P से N। P से घूम के आया ना ऐसा, फिर कहां से कहां जा रहा है? P से बोलो इलेक्ट्रॉन P से N किस में जाता है? फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? P से। देखो ना, यही मालूम है ना, किसमें आता है वो? रिवर्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन या तो अंदर जाने वाला करंट, अंदर जाने वाला
किसका डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड का रिवर्स का? तो करंट बोलो रिवर्स के लिए मैं आई कैसे लेगा, प्लस के माइनस? तो इसलिए इसके लिए करंट कैसा होगा? नहीं समझा? मतलब वो कनेक्शन किसका फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड का। करंट का डायरेक्शन किसका फॉलो कर रहा है, रिवर्स। पोटेंशियल का डायरेक्शन किसका फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड। करंट का डायरेक्शन रिवर्स। इसका कौन सा क्वाड्रेंट, फॉरवर्ड। नहीं समझा? क्लियर है? तो देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, बोलो ओपन सर्किट में पोटेंशियल मैक्सिमम ना, तो V मैक्सिमम पर करंट मिनिमम। तो ये क्या है, VOC ना ओपन सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल मिनिमम और करंट मैक्सिमम, तो ये IS। ये सॉल्व नो नहीं समझा? और जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करते हो, प्रैक्टिकली ऑप्टिमल ग्राफ है, वैल्यूज ले लेके V और I का वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, यस और नो? उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, समझा? ये ऐसा कर्व है, कोई इक्वेशन से नहीं आया है, आपने क्या किया, प्लॉट किया ना, V और I का अलग अलग वैल्यू लिया इक्वेशन, V = V - I है ना, हेलो, उसमें अलग अलग वैल्यू लिया, तो अलग अलग वैल्यू लेके आएगा, अलग अलग V और I का वैल्यू आएगा ना, अलग अलग V और I का वैल्यू प्लॉट किया आपने यहाँ पे, तो ऐसा ग्राफ। दिस इज ग्राफ फॉर सोलर सेल, इसका ग्राफ है सोलर सेल, दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर सेल। तो सोलर सेल इस तरीके से काम करता है, तो समझ में आ रही है? This is how a solar cell works. Am I clear? समझा सबको ये कि नहीं? ठीक है, समझ लिया? ओके, फोटो लगा इसको पता। चलो डन, समझाइए ये कौन सा एप्लीकेशन है, सोलर सेल। So next is आगे बढ़ते हैं, to talk about Zener diode। इसका बात कर लो, Zener diode। तो Zener diode का काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ध्यान देना है। हो गया सब भाई, चल So next हम बात करते हैं about Zener diode। कैसे वर्क करता है ये, क्या होगा इसका एप्लीकेशन, ध्यान देना है। तो देखो Zener diode is a device which is used to रेगुलेट वोल्टेज। क्या रेगुलेट करता है वो, वोल्टेज। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, और हर एक डिवाइस का अपना एक वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। every particular device requires a particular voltage to work ना। आप लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप का चार्जर आता है, अडेप्टर आता है ना, क्योंकि अगर वो अडेप्टर को चेक करोगे
तो लैपटॉप रिक्वायर्स अ पोटेंशियल ऑफ कितना 9 to 12 वोल्ट। कितना लगता है उसको 9 to 12 volt. कंपनी पे डिपेंड करता है ना। और उसका रेंज कितना होता है 9 से 12। तो 9 से 12 का उसको पोटेंशियल चाहिए वर्क करने के लिए। चलो उसके पास जो लैपटॉप है उसमें एग्जैक्टली 12 चाहिए। कितना चाहिए 12। पर अभी मेरे पास जो सप्लाई है जहां से मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ, चलो मेन सप्लाई भी कनेक्ट की। दिस सप्लाई इज अ कांस्टेंट सप्लाई की वेरिएबल सप्लाई। पढ़ा ना आपने एसी सर्किट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसमें जो करंट आ रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। V is V नॉट sin ओमेगा t ना? यस और नो? पर आपके लैपटॉप को क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए वेरिएबल चाहिए? कांस्टेंट। यस और नो? उसको वो जो सप्लाई है वो रेगुलेट होनी चाहिए। कि भले चलो मैं वेरिएबल भी जाना, वेरिएबल की बात छोड़ दे, वेरिएबल वगैरह भी नहीं जाना, सिंपल कर देता हूँ इसको। आपके लैपटॉप कितना चाहिए 12 चाहिए? कितना चाहिए 12। ये सप्लाई होता है 220 वोल्ट का ना। कितने का होता है 220। नहीं समझा कितने का होता है ये 220। सही है। कितना 12 है कितना 220। यू नीड टू रेगुलेट इट ना। आपके डिवाइस के हिसाब से जो भी उसको सप्लाई आ रहा है, जो भी आप कट कर रहे हो उसमें से उसको एक स्पेसिफिक सप्लाई चाहिए। वो स्पेसिफिक सप्लाई ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। कम होगा तो चलेगा नहीं, ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा। हाँ ना। सो इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पोटेंशियल, अ स्पेसिफिक वोल्टेज, अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन जिसमें वो काम करता है। तो हमको अगर एक ऐसे सोर्स में से हम पोटेंशियल ले रहे हैं जिसका पोटेंशियल ज्यादा है हमारी रिक्वायरमेंट से, तो हमको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। कम होगा तो काम करने नहीं वाला है ना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। पर अगर ज्यादा होगा और मैंने लगा दिया तो डैमेज करेगा ना। तो मुझे वो ज्यादा को कट करके जितना रिक्वायर्ड उतना चाहिए ना। So I need to regulate the voltage. I require a voltage regulator. I require a voltage regulator. Zener डायोड जो डिवाइस होता है वो यही काम करता है। वो क्या करता है वोल्टेज को रेगुलेट। वो क्या करता है वोल्टेज को रेगुलेट। इट इज वोल्टेज रेगुलेटर। कौन से मोड में काम करता है ये? इट वर्क्स इन रिवर्स बायस मोड। कौन से मोड में काम करता है ये? रिवर्स बायस मोड। ये आपको हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ याद? उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ऐसे, मान लीजिए ग्राफ है ये प्लस था, आई था प्लस, आई था माइनस। इस और याद है ये? बोलो फॉरवर्ड बायस मोड का ग्राफ कैसा था? ऐसा ना? इस और लाइक दिस। इफ यू रिमेंबर दिस। हेलो हाँ फॉरवर्ड पे जाने दो। दिस इज फॉरवर्ड ना, उसको कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मोड में वर्क कर रहा है वो रिवर्स। रिवर्स का ग्राफ को जैसा था कि पहले आप जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करते हो डिप्लीशन लेयर वैनिश नहीं होगा, वो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन से, वो इसमें माइनॉरिटी जो फ्लो होना स्टार्ट होगा और क्या देगा करंट ना, एंड इट गोस लाइक दिस। ऐसा जाता है। यहाँ तक करंट बड़ा और कांस्टेंट था ना, वो सडनली क्या होता है ब्रेक डाउन ना। क्या होता है ब्रेक डाउन। करंट सडनली इंक्रीजेस। करंट सडनली इंक्रीजेस। इसको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज जिससे करंट जो जैसे ही वो पोटेंशियल को आप क्रॉस करते हो द करंट सडनली इंक्रीजेस। और ये ब्रेक डाउन के कॉन्सेप्ट पे ही आपने डिजाइन किया है जीरो डायोड। क्या डिजाइन किया है? जीरो डायोड। समझ में आ रहा है ये? नेगेटिव है पॉजिटिव। जीरो डायोड समझने से पहले ना हमको ये ब्रेक डाउन क्या है वो समझना पड़ेगा। सुनना ध्यान से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन। कितने ब्रेक डाउन होते हैं? दो। कितने टाइप के ब्रेक डाउन है? दो। एक ब्रेक डाउन को कहा जाता है जीरो ब्रेक डाउन। क्या कहा जाता है? जीरो ब्रेक डाउन।
उठो उठो भाई, उठो। वो मिस्टर लिपि के उठो, बाहर भेजो उसको, जाओ मुंह धो के आओ, घूम रहे हो बैठ के, उनको जाना है। सही है सब, चलो। और ब्रेक डाउन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट इज Zener breakdown, and second is avalanche breakdown. फर्स्ट कौन सा है? Zener. सेकंड कौन सा है? Avalanche. कौन आप लोग सब लोग यहाँ पे? फर्स्ट avalanche breakdown में वो क्या होगा? या तो चलो Zener breakdown पहले देखो। Zener breakdown में आप क्या करें करते हो? ये सब कुछ किसमें हो रहा है? रिवर्स बायस में होता है ना? आप पीएन जंक्शन को रखते हो हाईली डोप। कैसे रखते हो? Highly doped. हाईली डोप मतलब क्या? चार्ज के लिए ज्यादा कि कम? देखो ऐसा रिवर्स बायस में होगा। पी टाइप नेगेटिव, एन टाइप पॉजिटिव। दिस इज पी, दिस इज एन, होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। सही है? और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। सही है? पूरे का डिप्लीशन है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका विड्थ कितना होगा? टी। बोला आपने अभी हाईली डोप रखा है कि लाइटली डोप रखा है इसको? Highly doped. एज इट इज हाईली डोप, एज इट इज Highly doped. बोल। चार्ज कैरियर बाहर कम है कि ज्यादा है? अरे यहाँ पे चार्ज ज्यादा है कम है? हाईली डोप का मतलब क्या? चार्ज ज्यादा है कि कम है? तो बाहर घर से ज्यादा है ना, तो वो डिप्लीशन है तो विड्थ को बढ़ने देगा कि स्क्वीज करेगा? तो ये जो टी होगा, टी है बहुत ज्यादा होगा कम होगा? और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? V by D ना, पढ़ा है फॉर्मूला? E क्या होता है? V by D। फॉर्मूला याद है? कहाँ किया था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक। D क्या है? पोटेंशियल। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ना, ये प्लेट की तरह तो बिहेव कर रहा है, आया ना? E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो D हमने बढ़ाया कि कम किया? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रांग। सही है? सुना ध्यान से, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो चुका है। चलो आप स्टार्ट करते हो इसको, आप इसको V को ऑन करते हो, तो देखो V को आपने बढ़ाया तो इनिशियली क्या आएगा? ड्रिफ्ट करंट आएगा ना? क्या आएगा? Drift current. अब धीरे 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 पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल को। तो देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V बढ़ेगा तो E और बढ़ेगा ना? E और बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होगा। पहले तो अपने D को कम करके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग किया, अब यहाँ V को बढ़ा बढ़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग कर रहे हो। हाँ ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? जो माइनॉरिटी गैस होता है उसके ऊपर फोर्स लगाना ना, और वो फ्लो करता है, क्या देता है? करंट। कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट। यस और नो? डू यू रिमेंबर दिस? नेक्स्ट इज आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाते हो। क्या करते जाते हो? बढ़ाते। कैसे? V बढ़ा के। आपने V बढ़ाया 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो माइनॉरिटी गैस को तो खींच ही रहा है, माइनॉरिटी गैस को तो पुल कर रहा है। बोलो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में स्ट्रक्चर होगा ना, अरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा ना, वो क्या बना होगा? बॉन्ड्स ना, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ना। और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो माइनॉरिटी गैस को तो पुल करने ही वाला है, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स वो अपना फोर्स लगा के वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने लग जाएगा। मतलब वो अभी इतना एनर्जी दे सकता है वो बॉन्ड्स को कि कैन ब्रेक द बॉन्ड्स पी टाइप में और एन टाइप में। तो बोलो और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा ना, और होल जनरेट होगा ना? नहीं समझा? और बोलो क्या लगता है ये बॉन्ड जो टूटेंगे ये आराम से टूटेंगे, एक साथ सडनली होगा? तो देयर विल बी सडन इंक्रीज इन चार्जेस ना, फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो बोल क्या होगा? जैसे ये सडन इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में, क्या करेगा? ये खींचेगा ना, और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्लो होगा।
क्या देगा करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स उतना ही रहा, बढ़ गया, सडनली बढ़ गया ना। The number of electrons and holes going in the circuit increases, current will suddenly increase. इसको क्या कहते हैं, breakdown। कौन सा breakdown? Zener breakdown। कौन सा breakdown? Zener breakdown। और बोलो ये Zener breakdown किसने किया? फील्ड बढ़ने की वजह से ना। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम कहते हैं फील्ड एमिशन। क्या कहता है? फील्ड एमिशन। पहला आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कल बताया था थर्मोइलेक्ट्रिक एमिशन, थर्ड होता है फील्ड एमिशन। नहीं समझा? तो इसमें कौन सा एमिशन होता है? फील्ड एमिशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो सेकंड पे आता हूं मैं, एवरेज ब्रेकडाउन। तो किस पे? एवरेज। लाइट की रूट कैसा होगा ये? लाइट की रूट। बोलो बाहर गर्दी कम के ज्यादा? कम। तो डिप्लीशन है ज्यादा, वेट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको खींचेगा? माइनॉरिटी कैरियर्स को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है यहाँ से सर्किट में। जैसे आपने पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया, करंट देगा, ऐसा ना। अभी आप क्या कर रहे हो? पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। तो जब आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। बहुत जोर से खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। क्या देगा इलेक्ट्रॉन को? स्पीड। क्या देगा इलेक्ट्रॉन को? स्पीड। नहीं समझा? मतलब इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलेगा ना भागने के लिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था v/d, आपने v को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुआ, और स्ट्रांग फोर्स लगाएगा, और स्ट्रांग एक्सेलरेशन देगा, उसका वेलोसिटी और बढ़ेगा। तो पहले राउंड में वेलोसिटी था मान लो 5, दूसरे राउंड में 10, तीसरे राउंड में 15, चौथे राउंड में 20, ऐसा समझा? और करंट आ रहा है ना ऐसा। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा एनर्जी देगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा है, और अभी वो इतना ज्यादा फास्ट भाग रहा है तो बोलो पहले जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उससे टकरा रहा होगा ना वो, और फिर भाग रहा होगा, हाँ ना। पर अभी आपने पोटेंशियल बढ़ा के इलेक्ट्रॉन को इतना ताकतवर कर दिया कि वो इतना फास्ट भाग रहा है कि जब अब आगे वो बॉन्ड से टकराएगा तो बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। नहीं समझा? इट्स सो स्ट्रांग ना, आया टकराया, इतना स्ट्रांग हो गया है, टकराया, बॉन्ड ब्रेक ना, बॉन्ड को ब्रेक। नहीं समझा? बोलो क्या बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन्स। सही है। बोलो 50 गए, 50 को निकाला ना, 50 का कितने हो गए? 100 गए, 100 को निकाला, 200, 300, 400। बोलो नंबर ऑफ चार्ज के बढ़ते जाएंगे नहीं? तो कैसा होगा? सडन ना। कैसा होगा? सडन। करंट विल इंक्रीज सडनली। यस और नो? इसको कौन सा ब्रेकडाउन कहा जाता है? एवरेज ब्रेकडाउन। क्या कहा जाता है? एवरेज ब्रेकडाउन। और ये जो एवरेज ब्रेकडाउन होता है ना, ये एमिशन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना, वही किया ना हमने। तो पहला कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक, दूसरा कौन सा है? थर्मल, तीसरा कौन सा है? फील्ड, चौथा कौन सा है? सेकेंडरी एमिशन। यस और नो? क्लियर है ये? चलो आपको क्या लगता है हमारे ज्यादा यूजफुल कौन है? ज़ीगर ब्रेकडाउन, क्या एवरेज ब्रेकडाउन? नाम ज़ीगर एवरेज दिया, समझ बोलते हैं ज़ीगर ब्रेकडाउन। गिव मी द जेन्युइन रीजन। ज़ीगर ब्रेकडाउन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है क्या एवरेज ब्रेकडाउन? क्या बोलो सुन रहा हूँ। ज़ीनर ब्रेकडाउन क्योंकि सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन में वो करंट ब्रेकडाउन करंट जल्दी होगा तो डिवाइस को ज़्यादा डैमेज होने से पहले ही करंट हो गया डैमेज हो गया, बोलना नहीं गलत। स्टैंडिंग वंस अगेन कमिंग डाउन टू द पर्पस। ये चैप्टर का पर्पस क्या था? ये सेमिनार का पर्पस क्या है? इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। ज़ीगर को क्या एवरेज को? इलेक्ट्रॉन के भागना आपके हाथ में। कौन सा एमिशन हो रहा है यहाँ पे? फील्ड। और वहाँ पे कौन सा हो रहा है? सेकेंडरी। किसको आप कंट्रोल कर सकते हो? सेकेंडरी को भी, फील्ड को? फील्ड। कौन सा एमिशन आपके कंट्रोल में है? फील्ड एमिशन की इलेक्ट्रॉन का एमिशन? अरे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है फास्ट, वो कितने बॉन्ड को ब्रेक करेगा हमको क्या पता? नहीं समझा? पर फील्ड को तो आप कम ज्यादा कर सकते हो ना। तो कौन सा बेटर कंट्रोल है? ज़ीगर के एवरेज? ज़ीगर ब्रेकडाउन, है ना।
इसमें हमने कौन सा डायोड बनाया? Zener diode. इसमें हम क्या करवाते हैं? Zener breakdown. क्या करवाते हैं? Zener breakdown. And the current will increase suddenly. Are you getting my point? Yes or no? Clear है? समझा? और एक और पॉइंट याद रखना, जब ये करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये कांस्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? Constant. ब्रेकडाउन हो गया ना, अभी तो आप वो पोटेंशियल को कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं कहूँ कि 5 पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो 5 के ऊपर ब्रेकडाउन होता है, मतलब मैं कहूँ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 है, तो आप 5 पे आओगे 5.1 पे जाओगे। 5.1. अब आओ ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या होता है? ब्रेकडाउन क्या होता है? Breakdown. इक्वल टू नहीं है, अब आओ इधर Above. 5.1 5.2 5.3 पे जैसे भी गए तो क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो इसमें एग्जांपल है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, ऐसा और वो समझाइए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है कि अब ये जीरो डायोड काम कैसे करता है। एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन, नथिंग टू वरी अबाउट, ध्यान देना है। इसका सर्किट है वो ऐसा हो, बोलो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट आपका सप्लाई ना, ये होगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो एक जीरो डायोड। क्या कनेक्ट करते हो? ये जीरो डायोड का सिंबल होता है। ऐसे ही एलईडी का भी, सोलर सेल का भी, फोटो डायोड का भी सिंबल होता है। अभी सिंबल फिंबल बताते नहीं बैठना, बुक में देख लेने का और याद कर लेगा, ठीक है? ये 12वीं में आएगा, नीट जेडब्ल्यू देने वाला, सिंबल फिंबल याद करते बैठ गया। ये क्या होगा? जीरो डायोड। दिख रहा है जैसे? हाँ, जीरो डायोड, समझा? और यहाँ पे क्या होगा? आपका डिवाइस ना, जिधर आपको वोल्टेज रेगुलेट करता है। ये क्या होगा? V0। ये क्या होगा? मतलब ये लैपटॉप है ना आपका, लोड रेजिस्टेंस, योर लोड, लोड मतलब क्या बताया ना 10 बार, क्या होता है? डिवाइस। यहाँ पे अपने लैपटॉप लगाया हुआ है, इसको कितना चाहिए? 12 वोल्ट है, कितना चाहिए? समझे? फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप लगा तो कितना चाहिए उसको? 12। डिवाइस चेंज करोगे तो अलग अलग पोटेंशियल चाहिए, हाँ ना? क्लियर है ये? समझ गया ये? चलो आ जाओ, ध्यान देना यहाँ पे, बोलो। अब ये सर्किट है, इस तरीके से काम करेगा। चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से जीरो डायोड कनेक्ट होता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे डिवाइस है कि जिसका आउटपुट रिक्वायरमेंट 6 वोल्ट है। आउटपुट रिक्वायरमेंट कितना है? 6 वोल्ट। मोबाइल फोन का चार्जर लोगे तो 3.5 4 वोल्ट पे चलता है, ये सॉल्व हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा डिवाइस है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा जब मैं करूँगा, इसलिए तो नंबर दे रहा हूँ कुछ जिससे आपको समझेगा इजी। तो वही नंबर क्यों ले रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। मैं क्या ले रहा हूँ? आउटपुट मुझे कितना चाहिए? 6 है। मेरा आउटपुट जो डिवाइस मैंने कनेक्ट किया वो 6 वोल्ट पे चल रहा है, ये सॉल्व हो। पर यहाँ पे जो सप्लाई है ना, सप्लाई वो वेरिएबल, वो Variable. या तो ज्यादा है, ऐसा मान के चलो, या तो मान लो 10 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है ना? चाहिए कितना? 6 है कि 6 से ज्यादा है? प्रॉब्लम है ना, मुझे कितना चाहिए? 6। तो वोल्टेज रेगुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? इसमें मैंने बीच में क्या लगाया है? जीरो। क्या लगाया है? Zener diode. रिगार्डिंग पॉइंट, देखो जीरो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? P ना, और यहाँ पे क्या होगा? N। और एक चीज बता रहा हूँ मैं, PN जंक्शन डायोड का सिंबल समझ लो, लफड़ा करोगे तो फालतू में। ये देखो ऐसा होता है, ये डायोड का सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है ये डायोड का, ऐसा ये ट्रायंगल बना है, आगे लाइन, दिस इज व्हाट? डायोड। दिस इज व्हाट? और यहाँ पे होगा P, यहाँ पे होगा N। दिस इज सिंबल फॉर व्हाट? PN जंक्शन डायोड। तो बोले ये क्या है? दिस इज सॉरी, दिस इज दिस इज N, दिस इज व्हाट? P। सही है? तो ये क्या है? P, ये क्या है? N, ये क्या है? P, ये क्या है? N। और P टाइप कैसा है? माइनस। N टाइप कैसा है? प्लस। कौन सा मोड पे? ये रिवर्स बायस मोड। क्लियर है ये?
So this is symbol for zener डायोड. क्लियर है? आपने क्या बोला आउटपुट कितने का चाहिए? 6. मार्केट में जाओगे ना दुकान पे तो 2 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट का जीनर डायोड अवेलेबल होता है. 2 वोल्ट से लेके 200 volt. अलग अलग डिवाइस का अलग अलग रिक्वायरमेंट है भाई. तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग जीनर डायोड लगेगा. किसी में 10 वोल्ट का, किसी में 20 वोल्ट का, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 200, ये 100 नो. तो अब क्या लगता है आपको, मुझे मार्केट से कितने का जीनर डायोड आना चाहिए? 6 वोल्ट का ना. सो व्हाट डिड आई से कि जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज होता है उसका रेंज क्या है? 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट. मुझे आउटपुट पे चाहिए 6 वोल्ट. तो मैं मार्केट गया और कितने का जीनर डायोड लेके आया? 6 वोल्ट का. क्यों आपको समझेगा? उसका पोटेंशियल होता है V और यहाँ पे कितना आउटपुट होगा? V. तो मार्केट गया और कितने पोटेंशियल का जीनर डायोड लेके आया? 6 वोल्ट का जीनर डायोड लेके आया. इसका मतलब ये है कि ये वाले जीनर डायोड में ब्रेकडाउन कब होगा? 6 के बाद. ब्रेकडाउन कब होगा? 6 के बाद. Getting my point. When will the breakdown take place? Before 6 या after 6? After 6. As you cross the 6 ना 6.1 6.2 पे आया ना, क्या होगा? ब्रेकडाउन. उसके पहले ब्रेकडाउन नहीं होगा. उसके पहले वो नॉर्मल रिवर्स बायस मोड की तरह काम करेगा. It will work as Normal reverse bias. और ये चीज सुन लो इसके साथ. बोलो रिवर्स बायस में करंट ज्यादा आता है कम आता है? रिवर्स बायस मोड कम आता है ज्यादा आता है? बहुत कम आता है ना. ऑलमोस्ट कैसा आता है? जीरो ना. ऑलमोस्ट कैसा आता है? 0. इसलिए रिवर्स बायस मोड को ओपन सर्किट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Open circuit. फॉरवर्ड बायस मोड अच्छा कैसा करंट आता है ना, इसे कहा जाता है क्लोज सर्किट. क्या कहा जाता है? Closed circuit. तो ब्रेकडाउन के पहले ही रिवर्स बायस मोड में है तो ये ओपन सर्किट है ना, मतलब इसमें कोई भी करंट आना नहीं चाहिए. तो इसमें करंट ना आएगा ये वाला, और ये ऑलमोस्ट कैसा है? नेग्लिजिबल. ऑलमोस्ट कैसा है? Negligible. तो आप कंसीडर करोगे नहीं करोगे? नहीं. तो आपको करंट कितना मानोगे? 0. 0. तो मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल 6 से कम है या तो 6 है तो उसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नॉर्मल रिवर्स बायस मोड में काम कर रहा है ना वो. नहीं समझा? तो करंट आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही 6 क्रॉस करेगा देयर विल बी करंट ना, देयर विल बी Current. नहीं समझा? क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? हेलो, समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है सबको ये? देखो अभी क्या होता है यहाँ पे. पे अटेंशन. चलो वर्किंग स्टार्ट कर. पे अटेंशन. मैंने यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल दिया 1 वोल्ट. कितना दिया? 1 volt. तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट जाएगा ना ऐसा. अरे याद है कि नहीं? करंट गया. बोले यहाँ पे करंट स्प्लिट होना चाहिए, पर अभी इसका ब्रेकडाउन हो चुका है कि नहीं हुआ है? कितना लगाया आपने? इसका ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये नॉर्मल रिवर्स बायस मोड करंट देगा कि नहीं देगा? तो बोले क्या होगा? ओपन सर्किट ना. तो करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा क्या आगे जाएगा? ये पूरा करंट कहाँ जाएगा? आई यहाँ पे. तो पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पे आ गया ना. तो इसके अक्रॉस अगर 1 है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? 1. पर क्या ये डिवाइस काम करेगा? नो. आपको कितना चाहिए? 6. आपने बढ़ाया 2 किया. बोले जाएगा क्या? नहीं. कहाँ जाएगा? आगे. यहाँ पे भी कितना आएगा? 2. इधर कितना किया? 3. यहाँ पे भी कितना? 3. यहाँ पे कितना? 4. यहाँ पे कितना? 4. यहाँ पे कितना? 5. यहाँ पे कितना? 5. यहाँ पे कितना? 6. यहाँ पे कितना? 6. 6 से जैसे ऊपर जाओगे मान लो हमने कर दिया 20. कितना कर दिया? 20. बोला अभी इसको ऐसे कर जाएगा आई. वो देयर ब्रेकडाउन और नो ब्रेकडाउन? Breakdown. ब्रेक. सॉल्व नो. The current will suddenly increase. इधर बैठो. और ये करंट क्या होगा? I Z. क्या होगा ये करंट? I Z. नहीं समझा? समझा ये? कितना है करंट? I Z. I में से I Z करंट इसमें चला गया और बाकी सब करंट इसको भी तो चलाना है. यहाँ पे जाएगा I L. कितना जाएगा? I L. बोलो बाय KCL बाय KCL. बोले I किसके बोलो? बोलो बड़ा पड़ेगा. IZ प्लस IZ प्लस याद है KCL. सॉल्व टू एट द जंक्शन. इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट इज Same. आया ना. लास्ट पॉइंट क्या बोला था वहां पे ब्रेकडाउन के बारे में कि जब करंट सडनली इंक्रीज होता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसा रहता है?
तो इसका करंट सडनली इंक्रीज हुआ ना, बट वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रह जाएगा, 30 होगा कि 6 होगा, 6 नहीं समझा, इसके अक्रॉस 20 है ना, पर इसमें ब्रेकडाउन हो गया ना, ब्रेकडाउन के बाद सिर्फ क्या बढ़ता है करंट ना, पोटेंशियल कैसा हो जाता है सेम, तो ये करंट तो बढ़ा तो पोटेंशियल 20 तक जाएगा 6 पे रुक जाएगा, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, कितना हो गया 6 ये और ये दिखता है V0, दिखता है VZ, दिखता है V0, दिखता है VZ, सीरीज के पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, तो VZ किसके बोलोगे, बोलो V0 भी कितना आएगा, नहीं समझा, गेटिंग माय पॉइंट आया ना, आउटपुट वोल्टेज भी कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 वोल्ट। अरे गेटिंग माय पॉइंट, समझा ये कैसा होगा, आप इसको इक्वेशन से भी समझ सकते हो, किससे समझ सकते हो, देखो इक्वेशन कैसे समझो, केवीएल सीखा है हमने, ये आएगा ऐसा करते हैं, बोलो लूप घुमाओ यहाँ पे, घुमाओ लूप, द बेस्ट पार्ट कैसा रखो, ये लूप घुमा दे, ये सर्किट है, ये बड़ा करो स्टार्ट कर, बोलो इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, लूप में delta V has to be 0. This is what KVL is all about. Let me know कैसा होगा ये, R will be negative. पकाओ मत, आगे बोलो फटाफट, इक्वेशन बोलो करो, इक्वेशन I will be नेगेटिव मत करो, चूना मत लगाओ, तुम्हें नहीं पढ़ाया आपको, चलो श्रुतिका जी स्टैंड अप, फटाफट बोलो केवीएल का इक्वेशन फास्ट, कुछ भी पूछो रोज के रोज, एक जवाब नहीं देने आता, रोज का मंजर हो गया अभी ये, आर क्या कुछ भी चूना लगाएगा, फालतू, आधा भी सही नहीं होता, कभी बकवासी करते हो, बोलो फास्ट, खत्म हो जाएगा, केवीएल से इक्वेशन बनाना नहीं आ रहा है इनको, खड़े हो जाओ फटाफट बोलो, 20 नहीं, नो वैल्यूज का वो बोलो, टर्म का क्या है वेरिएबल वो बोलो, माइनस आई आर एस माइनस आई जेड वी जेड, v के साथ i भी आता है, माइनस वी जेड माइनस वी आई माइनस आएगा प्लस आएगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये, माइनस तो v आएगा प्लस v आएगा माइनस v आएगा, हाँ किसके बोलो भाई, जीरो, याद है बैठो, बैठ जाओ, दोस्त है आप उसका, तो वी जेड क्या होगा, वी आई माइनस आई आर एस, वी जेड क्या होगा, और वी जेड किसके बोले, वी नॉट ना, तो वी नॉट क्या होगा, समझाइए, तो वी नॉट का इक्वेशन क्या है, वी आई माइनस समझा, किराई देखो, और वी नॉट चाहिए ना आपको, वी आई में कितना दिया है, 20, मान लो आर एस का वैल्यू ना 1 किलो हो गया, कितना है, इसके अक्रॉस आई फाइंड आउट करना है, आई, तो आई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ना, बोले यहाँ का पोटेंशियल कितना है 20, यहाँ का कितना है 6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 14 ना, अरे बोलो यार, सही है, कितना होगा ये 20 माइनस 6 अपॉन क्या 1 किलो, तो कितना आएगा ये 14 मिली, सब्स्टिट्यूट करो, बोलो ये कितना है 20 माइनस 14 मिली एम्पियर इनटू 1 किलो, तो बोलो वी नॉट कितना आएगा 6 वोल्ट ना, कितना आएगा 6 वोल्ट। आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, नहीं समझा,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी इसके बाद आप जितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ना, ये 6 के 6 रहेगा, सिर्फ आईजेड बढ़ते जाएगा। सिर्फ कौन बढ़ जाएगा? आईजेड। देख लो, आपने बीआई को 30 किया, कितना किया? 30। बोले 30 है, मैंने क्या बोला, जीरो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 24। 24 अपॉन 1 किलो कितना होगा? 24 मिली एम्पियर ना। कौन बढ़ा? आईजेड। कौन बढ़ा? आईजेड। सही समझा। 40 किया आपने इसको, 40 माइनस 6 कितना होगा? 34 ना। कितना आएगा ये? 34, 44, 54, 64, 74, है ना। सिर्फ कौन बढ़ रहा है? आईजेड। बीजेड भी नॉट कैसा है? सेम। तो वोल्टेज कैसा हो गया? रेगुलेट ना। वोल्टेज कैसा हो गया? रेगुलेट। ओनली आईजेड इंक्रीजेस, ओनली आईजेड इंक्रीजेस। क्लियर है ये? और हर एक जीरो डायोड को उसके मैक्सिमम आईजेड का वैल्यू लिखा हो, मतलब उसके ऊपर गया अगर आईजेड तो डैमेज हो जाएगा। ऐसा रखो, एवरी जीरो डायोड हैज अ कैपेसिटी टू हैंडल मैक्सिमम आईजेड। उसके ऊपर अगर आईजेड लेके जाओगे तो जीरो डायोड विल बी डैमेज्ड। सही है ये? क्लियर है? चलिए, सेकंड आप ऐसा बोल सकते हो कि सर अगर ये चेंज किया तो आरएल, इफ आई चेंज आरएल तो आईएल विल चेंज ना। लोड रेजिस्टेंस भी तो चेंज कर सकते हो आप। लोड रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? आईएल क्या चेंज होगा? आईएल। In that case also IZ will only change. The overall I will remain the same. The overall I will remain the सेम। मान लो RL को कम किया, RL को कम किया। तो IL कम हो, IL बढ़ेगा ना। IL बढ़ेगा। अरे RL को कम करने पे IL क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। रिवर्स रिलेशन ना। IL बढ़ा, बट आपका मेन सप्लाई तो सेम है। मेन सप्लाई से मतलब आने वाला I कैसा होना चाहिए? आने वाला I कैसा होना चाहिए? सेम। तो I जो है IZ प्लस I है। I तो आपको कांस्टेंट चाहिए ना। आपने कहा IL बढ़ा, बोलो I को कांस्टेंट रखने के लिए IZ को क्या होना पड़ेगा? अभी कौन चेंज हो रहा है? IZ। कौन चेंज हो रहा है? आईजेड। बाकी सब कैसा है? सेम। तो who is willing to change? IZ। वो सेटअप इस तरीके से किया है कि सिर्फ कौन चेंज होगा? आईजेड। कौन चेंज होगा? आईजेड। बाकी सब कुछ कैसा रहेगा? सेम। समझा ये? रिलेटिव का पॉइंट। तो ये 6 वोल्ट का जीरो डायोड लगा लो, हमेशा 6 ही आएगा आउटपुट। आप कुछ भी चेंज करके देख लो, आउटपुट कितना आएगा? 6। क्योंकि वो अपने आप को बार-बार वो चेंज करेगा किसी भी आप पे आईजेड, किसी भी आप पे आईजेड। रिलेटिव का पॉइंट। इस तरीके से कौन काम करता है? जीरो डायोड। कौन काम करता है? जीरो डायोड। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ। तो हम लोग देखो 2 पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सो एग्जैक्ट आप फोटो देखो आपको समझेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या? व्हेन Vi increases, I increases, Z increases, V naught remains constant. सही है? When RL changes, IL changes, IZ changes. I कैसा है? कैसा है ये? कांस्टेंट। समझा दे ऐसा। क्लियर है? हेलो, रिलेटिव माय पॉइंट इस तरीके से काम करते हैं। फाइन। हेलो, दिस इज जीरो डायोड। फोटो लगा रहा हूँ। Done? Can I? So last is to talk about is rectifier. इसके बारे में बात करेंगे। रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है ध्यान देना है। हो गया ना ये?
So what is rectifier? चलो आपको एलईडी का मतलब समझ गया क्या कन्वर्ट करता है वो? फोटो डायोड किसको कन्वर्ट करता है ना? सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी टू नो ना, सोलर एनर्जी टू ईएमएफ ना, एंड ईएमएफ टू व्हाट? इलेक्ट्रिक नहीं करता है। और जीरो डायोड किसकी तरह काम करता है? वोल्टेज किसकी तरह? और लास्ट कौन बचा? रेक्टिफायर। What do you mean by the word rectifier? To rectify मतलब क्या? To correct the mistake. Yes or no? To correct the mistake जो हमने सालों से नहीं की, है ना? Did we correct ourselves? No. Are we going to correct? No. So we are not a rectifier. तो rectifier का काम क्या होता है? आपका सप्लाई किसमें आता है? एसी का डीसी? पर हमसे एक गलती हो गई, जितने भी डिवाइस है ना हमारे पास सब किस पे चलता है? सप्लाई किस में आता है? सप्लाई डिवाइस किस पे चलता है? पकड़ा है ना? सप्लाई लगाया इसीलिए क्योंकि आप किसको चला सको, डिवाइसेस को ना। और वो डिवाइस क्या मांगता है? डीसी। आ क्या रहा है? चाहिए क्या? है क्या? प्रॉब्लम ना, तो इसलिए क्या बनाना पड़ा? रेक्टिफायर। क्या बनाना पड़ा? रेक्टिफायर टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। समझ में आ रहा है? डीसी टू एसी कौन बना था? कैसा नहीं हुआ? ट्रांस ओहो गलत। टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, एसी जनरेटर। ओके, और क्या? घर पे है इन्वर्टर, क्या बनाता है वो? डीसी टू एसी। बैटरी है उसमें, बैटरी में तो क्या? डीसी। क्या बनता है उससे? एसी। चलाते हो ना घर को, तो डीसी टू एसी। और जनरेटर ना, तो क्या करोगे? डीसी टू एसी। समझ में आ रहा है ये? और हमको क्या चाहिए अभी? डीसी टू एसी की एसी टू डीसी? एसी टू डीसी। उसके लिए कौन सा डिवाइस है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किससे बनता है? पीएन जंक्शन डायोड। इससे पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आ रहा है ये? गेटिंग माय पॉइंट? कैसे और हो? तो लोग कैसे वर्क करेगा ध्यान देना है। ऑन द बोर्ड है अभी लास्ट एप्लीकेशन, देन मूव ऑन टू लॉजिक गेट्स एंड देन ट्रांजिस्टर्स। Hands down easy. Just let me know about some fundamental points regarding AC. AC के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो मुझे। AC का बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है? बोलो भाई, बताओ कुछ। यस हेलो भाई, खांसी खा रहा है, कुछ तो वो कर रहा है इसी बात। ओके, और क्या? शॉर्ट रखो, फिर ये वाले वाला आगे क्या दूसरा पॉइंट जो काम का है? हाँ, तो कितना डाइस होते उसके पास? एक के दो। पहली बार पॉइंट टू पॉइंट बात किया है आपने, हो गया स्लाइड हो गया दिए, बैठ जाओ। सुना आपने? पहला क्या? दूसरा क्या?
टू डायरेक्शन, टू का मतलब क्या, बाय, बाय का मतलब क्या, टू, बाय डायरेक्शन, ऐसा होता है वो Bidirectional. बैठ जाओ खड़े रहो मिस्टर अथर्व। क्या होता है डीसी, फुल फॉर्म क्या है इसका, क्या होगा इसका मतलब, क्या करता है ये, चलो लेट मी नो, और कैसा होता है इसका बेसिक प्रॉपर्टीज बताओ मुझे। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता ओके, वन डायरेक्शन, और क्या, है, पोलैरिटीज फिक्स होती फिक्स होते हैं, ओके तो वही वन डायरेक्शन, और क्या, स्टैंड अप मैडम बैठ जाओ। चलो वन डायरेक्शन में बोला, आगे का वर्ड बताओ। करंट कैसा होता है, कांस्टेंट, बराबर है ना, कि नहीं, अरे लगाया तो सेम बैटरी, ठीक है, एसी के डीसी, डीसी हाँ, कांस्टेंट वेरिएबल, वन डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, Bidirectional. वेट, ऐसा और नो, तो एसी कैसा होता है, वेरिएबल एंड बाई डायरेक्शनल, डीसी कैसा होता है, आपको एसी को कन्वर्ट करना है किसमें, DC. तो वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, Constant. बाई डायरेक्शनल को, Unidirectional. अगर ये हो गया तो एसी क्या बन गया, DC. वाव करता है, ये सॉल्व हो, समझाइए आपको क्या बोला मैंने, सुनाई देता है, ओके। चलो तो अभी सबसे पहले रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं तीन, मेनली दो, तीसरा भी बताओ। पहला वाला, पहले को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या कहते हैं, हाफ वेव, हाफ Wave. रेक्टिफायर, क्या कहते हैं, Half wave rectifier. दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर, क्या होगा, Full wave rectifier. तीसरा होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर, क्या होता है, Bridge wave rectifier. तो अभी देखो क्या होगा, सबसे पहले हाफ वेव समझ जाओ, फुल वेव ना समझ जाए, ब्रिज वेव ध्यान से सुनना क्या होगा यहाँ। थोड़ा बहुत एसी अगर पता होगा ढंग से अपना भी समझ जाएगा, देखो प्रोवाइडेड ढंग से पता होगा तो, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। चलो ये वाला सोर्स लगाया मैंने, कितना होता है इसका वैल्यू, 220 वोल्ट्स एंड 50 वोल्ट मेन साइकिल ना, इस और चलो मान लो वन सेकेंड, मुझे कहीं पे तो करंट को कैसा करना है, डीसी ना, कैसा करना है, DC. एसी टू डीसी, एसी टू, DC. दो रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है उसका रिक्वायर्ड वोल्टेज जो अभी बात किया हमने, और एक होता है कांस्टेंट करंट ना, क्या होता है कांस्टेंट Current. एक होता है रिक्वायर्ड वोल्टेज, दूसरा क्या होता है कांस्टेंट करंट। चलो रिक्वायर्ड वोल्टेज तो आप जीरो डायोड से भी बना सकते हो, यू कैन आल्सो मेक रिक्वायर्ड वोल्टेज बाय जीरो डायोड, दिस और वो भी वोल्टेज रेगुलेटर है, और आपके पास और एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, क्या नाम है इसका, हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर, क्या कहते हैं इसको, Transformer. बढ़ा सकते हो ना पोटेंशियल, कम कर सकते हो ना पोटेंशियल, बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, जैसा और वो आया ना। कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होता है, एक ही होता है, दो होते हैं, सुना है आपने, पढ़ा है आपने, स्टेप स्टेप डाउन, दूसरा कौन सा, स्टेप क्या अप, पहला कौन सा, स्टेप अप, दूसरा कौन सा, Step down. पहला कौन सा, Step up. दूसरा कौन सा, Step down. पढ़ा है आपने। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, पोटेंशियल बढ़ाता है कम करते हैं, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, यस और नो। दूसरे में क्या होता है, स्टेप डाउन में वो कौन, करंट कम होता है, वाह अभी चिल्ला चिल्ला के बोला, करंट के पोटेंशियल कम होता है, स्टेप डाउन में पोटेंशियल
और स्टेप अप का पोटेंशियल बढ़ता है 1 सेकंड बोलूंगा। कोई भी डिवाइस का कितना रिक्वायर्ड होता है? 2। एक होता है रिक्वायर्ड वोल्टेज, दूसरा क्या होता है? रिक्वायर्ड कांस्टेंट करंट। रिक्वायर्ड कांस्टेंट का मतलब क्या? डीसी। और रिक्वायर्ड कांस्टेंट वोल्टेज ना, और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए तो आप यूज कर सकते हो जीरो डायोड, दूसरा क्या यूज कर सकते हो? ट्रांसफार्मर। या तो जीरो डायोड लगा दो उसके साथ, इसके साथ पीएन जंक्शन डायोड के साथ, जो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा ना। या तो आप लगा दो ट्रांसफार्मर, क्या लगा दो? ट्रांसफार्मर दोनों भी क्या करते हैं? वोल्टेज को रेगुलेट। क्या करते हैं? वोल्टेज को रेगुलेट ट्रांसफार्मर दोनों कर सकता है, जीरो डायोड से भी करेगा। जीरो डायोड से कम करता है ना, ट्रांसफार्मर के डू बोथ, इंक्रीज आल्सो एंड डिक्रीज, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, है ना। तो देखो रेक्टिफायर में ना दोनों होगा, पोटेंशियल भी रेगुलेट होगा और करंट भी कांस्टेंट होगा, करंट भी कांस्टेंट तो पहले आप क्या लगाते हो? ट्रांसफार्मर। क्या लगाते हो? ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। बोले यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोटेंशियल बढ़ाना है कि कम करना है? 220 आ रहा है ना, लैपटॉप मांग रहा है 12, टीवी कितना मांगता है? नहीं कितना? नहीं पता, चलो चार्जर तो बताया कितना? अभी बताया 4 वोल्ट ना, तो लैपटॉप 12, फिर चार्जर 4, रेफ्रिजरेटर 20, नहीं पता, एसी देख रहे वैल्यू लिखा होगा, लिखा है नहीं लिखा है? गीजर हाई वोल्टेज में होता है, लो वोल्टेज में हाई तो वैल्यू बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा चलो थोड़ा रिसर्च करता हूँ, थोड़ी बताओ, करोगे रिसर्च? देखा मैंने कितना रिसर्च करता हूँ, एकदम वही बोला और घर पे आके खोल के बैठ गया होगा, पहले ये सब निकाल लो। क्या बोलती हो? नहीं हाँ पापा से पूछोगी, अरे मोबाइल बेचता पापा से नहीं। चलो कहने का मतलब ये है कि आपको पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट कम है कि ज़्यादा है? इसलिए तो 220 दिया है ना, तो बाकी सारे डिवाइस चल सके ना। इसका मतलब सिंपल ये है कि सारे के सारे डिवाइसेस 220 ही चाहिए, 220 से ज़्यादा चाहिए, 220 से कम चाहिए? 220 से कम। 220 से कम। तो आपको क्या चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बराबर बोलो, बोलो कितने कॉइल होते हैं ट्रांसफार्मर में? हाउ मेनी कॉइल्स? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा? सेकेंडरी स्टेप डाउन में कितना नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होता है? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, स्टेप अप में सेकेंडरी का, बोल जाओ मेरे को। स्टेप अप में प्राइमरी का, स्टेप अप में प्राइमरी का कम, सेकेंडरी का, स्टेप डाउन में सेकेंडरी का। श्योर हो? पक्का हो गया लफड़ा? 4 बार दे दिया एसी सर्किट का एग्जाम, एसी का है ना, ईएमआई का, फिर भी लफड़े इसमें ही है, प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी ज़्यादा। सही बोल रहे हैं सब लोग? ये गलत सही? अच्छा तो मैं यही तो पूछ रहा है, वो सब मेरे को मालूम है। अभी जो बोला वो सही था या गलत था? सही था, तो मैं किधर बोल रहा हूँ गलत था? घबरा क्यों रही उसमें? सही है। अरे साथ भर लगे सब, अपने बंदूक दिखा दिया मेरे जाने की। नाटक बाजी से एक्टिंग बाजी होगा आप लोग, खाली और कुछ नहीं है। ऐसा इतना फर्क पड़ जाता ना तो बहुत कुछ कर लिया होता अभी तक। ऐसा कर तू बाप रे, डर गई मैं। चलो आगे, तो क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफर, ध्यान देना भैया। अगर रेक्टिफायर हुआ था, बोलो सबसे पहले क्या करना? वोल्टेज को डाउन करना है, तो सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफर होगा, हाँ ना। ये रहा देखो ऐसा, ये है आपका मेन सप्लाई। क्या है ये रहा। बोलो स्टेप डाउन चाहिए ना आपको, क्या करना पड़ेगा? स्टेप डाउन में बोलो प्राइमरी साइड पे ज्यादा होगा ना नंबर ऑफ टर्न्स। सही बना रहा हूँ मैं? आगे क्या होगा? डायरेक्टेड ना, यहाँ पे बोलो नंबर ऑफ कॉइल्स कम से ज्यादा है ना। ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी। ये बन गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर। क्या बन गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे कितना था? 220 वोल्ट ना।
आया ना? चलो मान लो आपको चाहिए 10, आपको चाहिए 20, आपको चाहिए 4, आपको चाहिए 6, आपको चाहिए 8, जो भी है ये बना के देगा ना। बट वो एसी का एसी रहेगा तो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एसी का एसी ना, सही है। तो उसको जो करंट है वो भी कैसे होगा, एसी के डीसी। मतलब ऐसा ना, देखो ऐसा ऐसा सही बना रहा हूँ, बता ना मुझे, आपको आता है ये सब। देखो इधर बी ले लिया, आई ले लिया, जो लेना, चलो आई लिया मैंने, आई तो बी ले लिया, चलो टेंशन नहीं चाहिए। सही है, बी इधर लिए, किधर टाइम, इधर वैल्यू के टाइम। आप जो वेरिएबल बोलते हो वो किसके रिस्पेक्ट से, टाइम ना। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, इधर क्या आएगा, मान लो आपने 12 वोल्ट बनाया, कितना बनाया, तो ये क्या होगा, 0 से 12, 12 से 0, 0 से 12, 12 से 0। ऐसा और बोले कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव, कौन सा साइकिल है, नेगेटिव, कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक डायरेक्शन, नेगेटिव सेम डायरेक्शन का ऑपोजिट। मतलब ये ऐसे जाएगा तो दूसरी साइकिल लगा जाएगा, ऐसा ना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ऐसा और समझा, ये याद है, क्लियर है? तो जितना पोटेंशियल का करंट आएगा ना, यहाँ पे v क्या करेगा, इसको i ना, v v नॉट sin ओमेगा t, i i नॉट sin ओमेगा t। नो समझा, ये क्लियर है ये? चलो ये मिल गया मुझे, ये मेरा इनपुट है, ये क्या मेरा इनपुट। अरे इसको बना के दिया ना इसको। अभी यही एसी को किसमें कन्वर्ट करना है, डीसी। किसमें कन्वर्ट करना है, डीसी। और वो करता है पीएन जंक्शन डायोड। कौन करेगा, पीएन जंक्शन डायोड। ये लगा दिया मैंने पीएन जंक्शन डायोड, और ये रहा मेरा आउट जहाँ पे मुझे डीसी चाहिए, आर एल। ये ऐसा, ये होगा ए, ये होगा बी। क्लियर है? ये है पी, ये है एन, पी एन जंक्शन डायोड। समझा कि नहीं? अच्छा चलो इसको इनपुट ले लो, ए बी, इसको क्या रखूँ, सी डी। सही है, ये बन गया आपका पी एन जंक्शन डायोड। ऐसे क्या बन गया ये, वर्किंग बाकी है, वर्किंग करते हैं। सही है, हेलो। तो अगर इसको देखोगे इनपुट को, तो एक बार करंट ऐसा जाएगा, इसका करंट ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। कितना डायरेक्शन, 2। डिवाइस को क्या चाहिए, सिम, मतलब एक डायरेक्शन वाला करंट चाहिए कि 2 डायरेक्शन वाला, 2 डायरेक्शन वाला रखना है ना, काम नहीं करेगा, डैमेज होगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सर कैसे करना पड़ेगा, कांस्टेंट। कैसे करना पड़ेगा, कांस्टेंट। आ जाओ कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना भी। चलो पहले हम पॉजिटिव साइकिल आया, कौन सा साइकिल आया, पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव का करंट ऐसे आएगा ना, ए से बी, कुछ भी ले सकता हूं, बी से या तो ए से बी। मैं क्या ले रहा हूं, ए से बी, पर करंट का कन्वर्जन क्या, प्लस से माइनस। हां, तो जब करंट ए से बी जाएगा तो ए कैसा होगा, प्लस, बी कैसा होगा, माइनस। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो ए क्या बन जाएगा, माइनस, बी क्या बन जाएगा, प्लस। पता है ना ये? तो फॉर पॉजिटिव साइकिल होगा, ए कैसा है, पॉजिटिव ना, और बी कैसा है, और फॉर नेगेटिव साइकिल क्या होगा, सही है, हेलो, इज इट क्लियर? कैन आई, बोले बीच में कौन है, टी एन, कौन है, क्यों करे, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। इसका आउटपुट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा इसके रिस्पेक्ट से। सही है, है ना। देखो आउटपुट कैसा है, ध्यान देना है यहाँ पे। बोलो ए प्लस बी कैसा है, माइनस। पॉजिटिव साइकिल आया, कौन सा साइकिल आया, हमने चालू कर दिया काम। आपने ये इनपुट दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम किया, फिर इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, 12 वोल्ट एसी,
ऐसा जा रहा है वो सही है, उसकी वजह से करंट भी आ रहा है ऐसा 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 ऐसा। अभी आपने क्या लगाया बीच में, पी है जंक्शन टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, सही है ये। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, तो क्या होगा अभी बात बोलो, ए कैसा है, पॉजिटिव साइकिल है ना अभी, ए कैसा है, बी कैसा है, नेगेटिव, डायोड को देखो, डायोड को बोलो, डायोड का बी किस में आ रहा है, एन किस में आ रहा है, नेगेटिव, कौन सा मोड, फॉरवर्ड बायस, कौन सा मोड, फॉरवर्ड बायस मोड, फुल फॉरवर्ड बायस मोड में क्या अभी बताया था, क्लोज सर्किट के ऊपर सर्किट, फॉरवर्ड बायस मोड क्लोज के ऊपर, करंट ज्यादा कौन देता है, फॉरवर्ड के रिवर्स, फॉरवर्ड, तो क्लोज के ओपन सर्किट, क्लोज, क्लोज सर्किट में करंट देगा ना, आउटपुट देगा ना कि नहीं देगा, देगा, यहाँ का आउटपुट आएगा ऐसे। बता रहा हूँ मैं, शांति रखो जरा। तो ये अलाउ करेगा ना करंट को, क्लोज सर्किट में तो क्या करंट को अलाउ करेगा, ए से निकला करंट, ये गया ऐसा, सी से डी और भागा ऐसा, सही है, बस सर्किट कंप्लीट है ऐसा, सही है। हेलो, तो करंट आया कि नहीं आउटपुट पे, आउटपुट पे ऐसा आया, हेलो, नहीं समझा, तो बोलो कौन सा साइकिल स्टार्ट होगा, तो ए कैसा हो जाएगा माइनस, बी कैसा हो जाएगा, तो बोलो अभी ये डी हुआ प्लस, तो बोलो ए किस में आ रहा है माइनस, क्या साइकिल गए ना, और बी किस में आ रहा है, तो बोलो फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, ओपन, करंट को अलाउ करेगा नहीं करेगा, नहीं, सर्किट में करंट नहीं जाएगा, तो बोलो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, नहीं समझा। There is no out, there is no, आउटपुट, फिर कौन सा साइकिल आएगा, बोलो ए कैसा प्लस, बी कैसा माइनस, आएगा नहीं आएगा, आएगा, ऐसा ना, गेटिंग दैट पॉइंट। आउटपुट सिर्फ कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी से, क्या वो डी से सी जा रहा है, नहीं, क्या वो सी से डी जा रहा है, डी से सी, नहीं, सी से डी, हाँ, पहले जब ये नहीं था तो सी से डी भी जा रहा था, डी से सी भी जा रहा था, यहाँ आने के बाद कितना जा रहा है, सी से डी से सी जा रहा है क्या, नहीं, कितना डायरेक्शन हुआ, दो के एक, इधर आउटपुट पे, तो बोलो वन डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, किसका प्रॉपर्टी होता है, डीसी, और ये क्या बन गया डीसी, पर अभी बोलो ये कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है, वेरिएबल, तो सब लोग कहते हैं डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, क्या कहते हैं, डीसी पल्सेटिंग, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट। तो याद रखिएगा रेक्टिफायर कभी भी डीसी आउटपुट नहीं देता है, वो क्या देता है, डीसी पल्सेटिंग, क्या देता है, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, तो इसके आगे ना हमें कैपेसिटर लगा, क्या लगाता है, कैपेसिटर, और ये ना आरसी फिल्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, आरसी फिल्टर, फिल्टर तुमको नहीं पता है, इसलिए सब सिलेबस में नहीं हमारा, फिर भी याद होगा, कभी कुछ ना आते, क्या लगा, क्या लगा मैंने आगे, कैपेसिटर, क्या लगा मैंने, कैपेसिटर, और क्या बन गया आरसी फिल्टर, क्या बन गया आरसी, फिल्टर, इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर देता है ऐसे, इसको ऐसा बना देता है, ऐसा और तो ये क्या बन गया डीसी, क्या बन गया ये डीसी, गेटिंग माय पॉइंट। तो फिल्टर लेस सर्किट आपको क्या देता है, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, फिल्टर वाला सर्किट आपको क्या देगा, डीसी आउटपुट, क्लियर है ये, जैसे कहा फिल्टर वगैरह मत जानो अभी, ठीक है, रिजॉल्व फाइन, क्लियर है ये। बोले ये क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या होता है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे क्लियर, यस और नो, समझा सब कोई, क्लियर है, फाइन क्या नहीं। इसमें एक चीज याद रखना हमेशा, जो क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपल का मतलब समझना, रिपल का, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या काउंट करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ना, बोले यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, रिपल फ्रीक्वेंसी कितना, 2 ना, कितना है, 2, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी कैसा है, सेम, कैसा है, सेम, आप क्या कहोगे, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे 50 हर्ट्ज है ना, यहाँ पे कितना है, 50 हर्ट्ज, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है ये, I'm getting my point, can I, this is what half wave rectifier, clear है, समझा सबको, पर इसमें एक लफड़ा है, तो लफड़ा क्या है,
थोड़ी देर आ रहा है मिली सेकेंड मिली सेकेंड थोड़ा मिल जा रहा है ना। आउटपुट जो है वो पूरा 100% आ रहा है तो 50%। एफिशिएंसी तो 50% भी होगा, उससे कम होगा थोड़ा, देखो ना समझ आ रहा है। दिस 50% और लेस देन 50%, प्रैक्टिकली 41% होता है। कितना होता है 41। इट इज टू लेस ना, टू लेस मतलब जो डिवाइस के हिसाब से होगा वैसा। और अभी हमारा आधा तो इनपुट बेस्ड आ रहा है ना, आधा इनपुट इज गोइंग बेस्ड, वो डिवाइस में काम करता रहेगा चलेगा, है ना। इसमें आपको ऐसा चाहिए कि इनपुट आए बाद में रुक जाए, आउटपुट आए बाद में रुक जाए, बाद में आए मतलब वाइनरी स्टोर करेगा चलेगा फिर आएगा वापस, है ना। चार्जर में हाफ वेव रेक्टिफायर ही होता है, फर्क नहीं पड़ता ना। हमने चार्जिंग पे लगाया ना, थोड़ी टाइम के लिए आ रहा है फिर रुक जा रहा है, आ रहा है रुक जा रहा है, क्या होगा चार्जिंग थोड़ा लेट होगा ना, पर होगा नहीं समझ गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। पर हम भी हमको एफिशिएंसी बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्या यूज करेंगे Full wave rectifier. तो इंस्टेड ऑफ हाफ वेव आई एम गोइंग टू यूज फुल वेव रेक्टिफायर। क्या यूज करूंगा मैं Full wave rectifier. अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। See and understand what is full wave rectifier. एक की जगह पे कितना डायोड आएगी, बताएंगे रिलेटिव का पॉइंट कैसे वर्क करता है, सेम है सेम, ये सब चीजें सेम नहीं है, क्या पे दो डायोड है। ये आज देख लें, ये क्या है ये क्या है 6, कितना डायोड लगा दिया मैंने 2, पी एन ये पी एन ये डी 1 ये डी 2, सही है सब कुछ सही नहीं है, ये देखो ये क्या है आपका इनपुट, ये क्या होने वाला भाई, ये क्या है आपका यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट, सही है। आ जाओ शुरू करें। तो पहले कौन सा साइकिल आया, कौन सा, तो ये ए कैसा होगा प्लस और बी कैसा होगा, तो बोलो D1 कौन से मोड में होगा, D2 ये क्लोज सर्किट, ये करंट अलाउ करेगा, ये करंट अलाउ नहीं करेगा। ये भागा करंट अलाउ किया, ये भागा करंट सीधी लगाया, ये आया करंट अलाउ करेगा नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, हो गया आउटपुट नहीं आएगा। कौन सा साइकिल आएगा अभी, कौन सा साइकिल नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल आने पे ये कैसा हो जाएगा, ये कौन से मोड में जाएगा, अलाउ नहीं करेगा। अलाउ करेगा। करंट निकलेगा ऐसे, अलाउ करेगा गया ऐसे,
अलाउ किया, नहीं आउटपुट आया, नहीं पूरा आउटपुट चला गया। आधा तो आ रहा था, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। कनेक्शन करे थे गलत है, गलत है ना, समझा ना? अभी क्या करना पड़ेगा, सीधा उल्टा करना पड़ेगा। इसको ऐसे उल्टा कर दूं, वैसा कर दूं, आ जाएगा। आ जाओ, नहीं बता बोल ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आउट ऑफ सिलेबस है। अभी यहाँ पे हमको ना ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? टैपिंग। सुनो, टैपिंग है, टैप है घर पे, क्या काम करता है वो? पानी को अलाउ करता है ना, पानी देता नहीं है, पानी को से यहाँ पे हमको टैपिंग करना पड़ेगा। करंट तो आ रहा है ना, लफड़ा क्या है, अलाउ नहीं हो रहा है ना, उसको अलाउ। तो अभी हम क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? टैपिंग। जिससे करंट अलाउ होगा, करंट अलाउ एंड वी आर गोइंग टू यूज सेंटर टैपिंग। क्या यूज करेंगे? सेंटर टैपिंग। ये जो ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो मैं ना यहाँ से आउटपुट को निकाल देता हूँ, इसको हटा दो। मतलब देखो ये ऐसा ही है, ये देखो ये D1 D2 दोनों जुड़ा भाई, फादर पास है, बेटा प्रॉपर्टी छोड़ के गए, सिद्धार्थ है रिलेट, है ना? ऐसा कोई लफड़ा मत करना भाई। ये D1 है, D2 है, दोनों भाई है, ये सब प्रॉपर्टी है, सही ना? बिजनेस है, जो भी है, सब कुछ है, फाइन ना? D1 कुछ करना चाहता है तो D2 करने, D2 कुछ करना चाहता है तो D1 करने, अपना है ना? व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन? बंटवारा ना, ऐसा क्या खुश हो रहे थे? अरे क्या करना पड़ेगा? बंटवारा, पार्टीशन ना, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेना, यही होता है दोनों बीच। सेंटर टैपिंग करके आप क्या करते हो, इधर ध्यान देना, ये लास्ट बेंच पे टेंशन दे रहा, बोलो। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करके आप क्या करोगे, ये सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक किसके लिए? D1, दूसरा किसके लिए? D2। जब D1 कुछ करना चाहेगा तो D2 को समझेगा नहीं, एट द सेम टाइम D2 कुछ करना जाएगा तो D1 को नहीं समझेगा, अपने अपने हिसाब से काम करेगा। हाँ ना, गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? जो कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान देना है। ये दिख रहा है इसका, ये कॉइल है ना, कॉइल, इसके बीच में से हमें कनेक्शन निकालना है ऐसा, एग्जैक्टली एट द बिटवीन। अगर ये 100 टर्न है 50-50 में डिवाइड कर देंगे, सेंटर से हमने एक कनेक्शन निकाला ऐसा, और इसके साथ हमारे आउटपुट को कनेक्ट कर दिया ऐसा। ये है C, ये है D, ऐसा सही है? अरे बोलो ना यार। और ये सर्किट को ऐसे यूज कर दिए, ऐसा दीवार बना दी, ये तेरा ये मेरा करके, इधर आने का नहीं करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया ना पार्टीशन? और अब क्या करते हो, ये जो पॉइंट निकाला ना आपने, इसे आप ग्राउंड करते हो। क्या करते हो? सुनाई दे रहा है क्या? ग्राउंड करना मतलब क्या करना, अर्थिंग ना, क्या करना? अर्थिंग। और अर्थिंग किया तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। और जहाँ भी मैं अर्थिंग करता हूँ पूरा जितना भी कनेक्शन होगा सब उसके आगे कनेक्ट हो जाता है। All the connections are connected with the earth, सही है? और उसका पोटेंशियल कितना होता है? 0। समझा कितना? क्लियर है? तो अब देखो वापस शुरू करते हैं। अब देखो कैसे हो गई, हाउ विल इट वर्क। चलो वापस सलाह मशवरा किया, बोले बाबा पार्टीशन कर लो और अपना अपना काम शुरू कर। बोला ठीक है, पार्टीशन हो गया, अभी काम शुरू कर। कौन सा साइकिल आया? बोलो A कैसा होगा प्लस B कैसा होगा? देखो भी कैसे वर्क करता है। A प्लस है ना,
एट द सेम टाइम ए ग्राउंड से भी कनेक्टेड, सही है। ए प्लस मतलब बताओ प्लस वैल्यू होगा, +2 +3 +4, उसके सामने 0 कैसा होगा, माइनस, नहीं समझा, अरे 0 छोटा हो गया ना उसके सामने, तो 0 कैसा होगा, अरे गेटिंग में पॉइंट, तो ये 0 माइनस, बोलो b माइनस है, -2 -3 ना, तो 0 कैसा हो गया उसके सामने, सही समझा, गेटिंग में पॉइंट, तो बोलो a इज कनेक्टेड टू प्लस माइनस, देखो मतलब ये p टाइप, बोलो p टाइप किसमें जा रहा है, प्लस, n टाइप किसमें आ रहा है, माइनस, p टाइप किसमें आ रहा है, माइनस, n टाइप किसमें आ रहा है, प्लस, बोलो ये कौन सा मोड, फॉरवर्ड, ये कौन सा मोड, रिवर्स, नहीं समझा, ये करंट अलाउ नहीं करेगा, ये अलाउ करेगा, ये करंट गया, इसके थ्रू गया, ये आया, ऐसा डिवाइस है, ये जा रहा है, ऐसा शो किया, ये जा रहा है, ये गया, ये आया, पूरा इधर आने के लिए लफड़ा है ना, तो प्रॉपर्टी का वर्ड उसको इधर आने का नहीं है, सॉल्व रो, कोई बात नहीं ना, करंट को दूसरा रास्ता चाहिए ना, ये मिल गया ना रास्ता, नहीं समझा, वापस आ गया, हाँ ना, बोला आउटपुट आपने इधर लगा दिया ना, इधर लगा दिया, इधर, बोला आउटपुट का करंट गया कि नहीं गया, सर्किट कंप्लीट हुआ, आउटपुट आएगा, और कहाँ से आएगा, सी से डी, सी से डी, यूनिटी आउटपुट, नहीं समझा, क्लियर है ये, हेलो, समझा ये क्या नहीं, फिर बोलो क्या होगा, नेगेटिव साइड आएगा ना, तो b क्या बन जाएगा, प्लस, a क्या बन जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, अब बोलो ये पास मोड में होगा रिवर्स, ये पास मोड में होगा नहीं समझा, तो बोलो अभी करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से ना, जाएगा ना ऐसा, जाएगा ना ऐसा, जाएगा ना ऐसा, पूरा आउटपुट आया नहीं आया, पर आउटपुट देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा सेम है ना, सी से डी, सी से डी, तो उसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम, तो अभी नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये आया ऐसा, यस और नो, वापस ऐसा, ये बोले किसकी वजह से आया, डी, एक्स की वजह से डी, एक्स की वजह से डी, वन ना, तो आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो कितना डायरेक्शन आ रहा है, दो के, पर अभी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है वेरिएबल, क्या कहोगे इसको, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, क्या कहोगे, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, तो इसके आप क्या कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर ना, क्या कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर, तो इसका ऐसा होगा, बोलो क्या बन गया ये, डीसी आउटपुट, क्या बन गया ये, डीसी आउटपुट, पूरा 100% तो कभी नहीं मिलता है, शॉर्ट हो नहीं समझे, समझ में आ रहा है ये, इसका एफिशिएंसी होता है अराउंड 85%, कितना होता है 85%, 82 टू बी प्रिसाइज, कितना होगा 80, 41 का डबल हो गया ना, कितना होगा 80, नहीं समझा, आ गया आपको डीसी दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, क्या होता है ये, फुल वेव रेक्टिफायर, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है, तो ये होता है हाफ वेव, ये होता है फुल वेव, फोटो लेना पड़ा, और इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम लिख दूंगा मैं, रुक जाओ फोटो फोटो, इसे हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, क्या कहते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, और ये किसके साथ आ रहा है, विद कौन सा फिल्टर, आरसी फिल्टर, कौन सा फिल्टर, आरसी, समझाइए क्या नहीं, हो गया, हेलो, समझाइए, चलो लास्ट स्टेप करते हुए ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट इज ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, तुम नल्ला देखो मालूम से, हो गया ना, फोटो ले लिया ना इसका, ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेट टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वो भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, खाली वर्किंग मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, कैसा होगा देखो,
देखो ध्यान देना है, इतना सिंपल है, तो ब्रेक लेते हैं, पे अटेंशन इन टॉक अबाउट लॉजिक, ठीक है, देख रहे हो। इसमें 4 आएंगे, कितने होते हैं, रोबस शेप है ना, देखो ऐसे, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा, ये तीसरा यहाँ पे, और ये चौथा, पैटर्न वे में करेक्ट किया, इसको ये क्या होगा, पी एन पी पी एन, सही है, पी एन फाइन। वो इधर क्या आ रहा है, सेम जंक्शन आ रहा है, देख कर अगर हम से देख रही है ना, इसको नाम लिया मान लो ए बी सी, ये कौन है, ए पे कौन आ रहा है, सेम ना, सी पे कौन आ रहा है, सेम, डी पे कौन आ रहा है, सी पे कौन आ रहा है, सेम, ऐसा ठीक है। ये दोनों सेम तरीके से कनेक्टेड है, ये दोनों सेम तरीके से कनेक्टेड है, दिख रहा है कि नहीं, दिस आर द टू जंक्शंस वेयर सेम पी का एन सेम आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पी पी, देखो यहाँ पे अलग आ रहा है, पी एन, तो ये क्या है, सेम जंक्शन वाला, ये क्या है, अलग जंक्शन वाला, सही है। कान खोल के सुन लो, जहां पे भी सेम टर्मिनल्स होगा हो जाएगा आउटपुट पे, क्या जाएगा, आउटपुट, और जो भी डिफरेंट हो कहा जाएगा, तो ये जाता आउटपुट पे, ये कहाँ जाता है, आउटपुट, लोड ना इधर, लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम टर्मिनल्स आ जाएगा इनपुट ना, है ना, आउटपुट, तो ये किधर जाएगा, यस और नो, ये देखो आया, ये आया, दिस इज नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, ऊपर से लिया है ना, ब्रिज बन रहा है, इसलिए को क्या कहा जाता है, ब्रिज वे रेक्टिफायर, है ना, ये ऐसा, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट ना, क्या होगा यहाँ पे, यही जो बनाया था आपने, ट्रांसफॉर्मर, सही है, इधर कौन है डी, इधर कौन है बी, इधर कौन है ए, इधर कौन है सी, सही है, ये बन गया आपका ब्रिज वे रेक्टिफायर, सही है, यही ले भाई, दिस इज द इनपुट, इतना तो समझना चाहिए सब, क्या है ये, बना देता हूँ उसको, रखने करेंगे, तो ये क्या है, इनपुट, देखा है वो एडी, क्या देखो, तो ये क्या है, इनपुट, पहला साइकिल आया ना, तो डी कैसा होगा, प्लस, डी कैसा होगा, माइनस, डायोड को देखते जाओ, डायोड D1 का P किसमें आ रहा है, प्लस में, N किसमें आ रहा है, माइनस, तो ये कौन सा मोड, फॉरवर्ड, D2 का N किसमें आ रहा है, प्लस में, P किसमें आ रहा है, माइनस, बोलिए कैसा मोड, रिवर्स, ये दिख रहा है, बोलो P किसमें आ रहा है, प्लस में, N किसमें आ रहा है, माइनस, बोलिए कौन सा मोड, फॉरवर्ड, बोलिए किसमें आएगा, रिवर्स, नहीं समझा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स, आया ना, ये गेम जैसा हो गया अभी, आपको क्या चाहिए आउटपुट ना, बोलो करंट आना शुरू करेगा D से, ये आया,
इधर रुका ना, बोले इधर फॉरवर्ड इधर रिवर्स, किधर अलाउ करेगा, D1 में कि D4 में, अलाउ कौन करेगा, इधर जाएगा ना ऐसे। बोले ये दो रास्ते आए, D2 और सीधा, बोले कहाँ जाएगा, D2 में कि सीधा, ये निकल गया है, सही है। आउटपुट में घुमा, बोले इधर आया, बोले ऊपर जाएगा नीचे से कहाँ आया, C पे, किधर रास्ते है, दो, D3 है, D4 ना, कहाँ जाएगा, D3 ना, तो नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं आ सकता वो, कहाँ आएगा, इधर, this gives the getting my point, क्या आएगा, क्या आएगा, मैंने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई, बोलो इसमें किस तरीके से मदद किया उसकी, D1 एंड D3, कौन मदद कर रहा है, D1 एंड D3, अब जाइए, अब क्या होगा, बोलो नेगेटिव साइड आएगा ना, तो D कैसा, माइनस, ये कैसा, प्लस, तो बोले ये कौन सा मोड में आएगा, रिवर्स, ये सही है, ये यस और नो, क्लियर है, बोलो, ये करंट शुरू किया, ये एवरेज पे चढ़ा, ये बी पे आया, बोलो दो रास्ते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया इधर आया, बोलो वापस से जाएगा ना, बोलो इसका आउटपुट डायरेक्शन कैसा आ रहा है, सेम, तीन नीचे से आएगा, बोलो कौन लोग ये इधर पहुंच गया, डन ना, क्या आया, बोलो आउटपुट डायरेक्शन सेम आ रहा है, ऑपोजिट सेम, ऐसा और नो, ये रही, चलते रहेगा, this is bridge we rectify, clear है ये, this is how it can rectify, उसमें सेंटर टैप एंटर टैप का जरूरत नहीं, तो बोलो सेम टर्मिनल्स कहाँ जाता है, इनपुट पे ना, एंड ऑपोजिट टर्मिनल्स कहाँ जाता है, सॉरी ऑपोजिट टर्मिनल्स कहाँ जाएगा, इनपुट, और सेम टर्मिनल कहाँ जाएगा, आउटपुट, और यहाँ पे सेम टर्मिनल्स कौन था, A और C ना, ये क्या था, DN, चलो क्लियर है ये, इस तरीके से काम करता है कौन, ब्रिज में, फाइन, हेलो, उसका बनाओ, हाँ आएगा, लगा दे, और वो आउटपुट क्या कर देगा, क्वेश्चन ना, क्या कर देगा, सही है, so this completes your PN junction diode and its application. सही है, 5:30 I start at 5:45. We start with logic gates, complete logic gate with the MCQs of PN junction diode and logic gates. बाकी लगाइए, उसमें यहाँ सेमीकंडक्टर टू में हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके, एंड फिर टुमारो एक्चुअली कंप्लीट ट्रांजिशन, ठीक है, बाय बाय, मतलब बंद कर दो।